हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर फर्स्ट भारत संसाधन एवं उपयोग के 45 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज और यह इस वीडियो का पार्ट 2 है और इसका पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल पे अपलोड है। आप लोग वहां से इसका पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो कौन है जो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उड़ीसा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा को। किसको? लोहा को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि कौन है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण है। तो कौन हो जाएगा? तो अभ्रक है जो अधात्विक खनिज है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं। तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। कितने प्रकार के? 100 प्रकार के। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए गए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो निम्न आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो किस खनिज का? तो लौह अयस्क का। किसका? लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो भारत में तांबा का कुल भंडार 150 करोड़ टन है। कितना है? 150 करोड़ टन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा भारत में तांबा का कुल भंडार 150 करोड़ टन है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट अयस्क की आवश्यकता पड़ती है। किस खनिज की? बॉक्साइट की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। क्या दिया हुआ है कि कौन है जो लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि कौन है जो लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। तो मैग्नीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है किस खनिज में भारत सुसंपन्न है। तो किस खनिज में है जो भारत सुसंपन्न है। तो किस खनिज में? तो लोहा में। किस में? लोहा में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का कोडरमा जो है वो अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के उत्पादन के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, झारखंड का कोडरमा जो है वो अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो कितना प्रतिशत? तो 80%। कितना प्रतिशत? 80% अभ्रक का उत्पादन होता है बिहार झारखंड में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? क्या दिया हुआ है? गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो कौन खनिज पाया जाता है? तो लोहा। कौन खनिज पाया जाता है? लोहा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा जो है वो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो गंधक का भारत निर्यात नहीं करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, गंधक का निर्यात भारत नहीं करता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्नीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मैग्नीज का निर्यात मंगलौर बंदरगाह से नहीं किया जाता है। कौन से बंदरगाह से? तो मंगलौर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रश्न है, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो कितना उत्पादन हुआ? तो 15 लाख टन। कितना उत्पादन हुआ? 15 लाख टन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार एंथ्रासाइट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। किस खनिज के साथ? तो पेट्रोलियम के साथ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न है, निम्न में से क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो बताना है आप लोगों को कि कौन है जो लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो हेमेटाइट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हेमेटाइट। क्योंकि ये तो कोयला का प्रकार हो गया बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, तो लौह अयस्क का प्रकार कौन हो गया? हेमेटाइट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 30%। कितना प्रतिशत? 30% उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ भारत का लौह अयस्क। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात बनाने में 15 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। कितने केजी मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 15 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है 1 टन इस्पात बनाने में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए।
अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो बताना है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो किस स्थान पर, तो तारापुर में। किस स्थान पर, तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। तो 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो अनवीकरणीय है। तो कौन सा ऊर्जा स्रोत, तो कोयला जो है जो अनवीकरणीय है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कितने करोड़ वर्ष पूर्व, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। तो आप लोग याद रखिएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, तो खनिज तेल हेतु। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है, तो तारापुर है। कौन है, तारापुर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन हो जाएगा, बरौनी। कौन हो जाएगा, बरौनी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो बेगूसराय के जिले में है, बरौनी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो आप लोग को बताना है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। तो किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में। किस राज्य में, असम में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के आधुनिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, तो खंभात की खाड़ी में। कहाँ पाई जाती है, खंभात की खाड़ी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो आप लोग को बताना है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन हो जाएगा, तो विद्युत हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, सॉरी इसमें क्या दिया हुआ है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, तो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो राजस्थान में। किस में, किस राज्य में, तो राजस्थान में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कौन हो जाएगा जो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो इसमें विद्युत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल
जादूगोरा है। कहाँ है? जादूगोरा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोरा है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई में स्थित है। कहाँ स्थित है? डिगबोई में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड राज्य सबसे आगे है। कौन सा राज्य? झारखंड राज्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य की ऊर्जा से कौन सा संसाधन प्राप्त होता है? तो सूर्य की ऊर्जा से सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। कौन सा संसाधन प्राप्त होता है? तो सौर ऊर्जा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस खनिज का प्रयोग होता है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस खनिज का उपयोग होता है? तो किस खनिज का? तो यूरेनियम का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का उपयोग होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लिग्नाइट किसका प्रकार है? तो लिग्नाइट एक कोयला का प्रकार है। किसका प्रकार है? लिग्नाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, ये सब किसका प्रकार हो जाएगा? कोयला का प्रकार हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट क्षेत्र कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित नहीं है? क्या दिया हुआ है? भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित नहीं है? तो कहाँ स्थित नहीं है? तो कहाँ नहीं है? तो राउरकेला में। कहाँ नहीं है? राउरकेला में स्थित नहीं है भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप लोग को बताना है कि पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शन 4 आप लोग के सामने है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा में दिया हुआ है तमिलनाडु, तीसरा में राजस्थान, और चौथा में क्या दिया हुआ है? महाराष्ट्र। तो आप लोग को बताना है कि पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, और हाँ इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि जितना हम अभी 45 भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उसको भी इस चैप्टर का नॉलेज अच्छी तरीक़ा से हो जाए। और हाँ, जितना भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए हैं अभी आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग को इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।